गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू फारूक केमिस्ट्री। स्वागत है आप सबका अपने चैनल पर। आज के वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर को डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलारिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले हम लोग को इस चैप्टर के अंदर में एक सॉल्यूशन को स्टडी करना है। कैसा सॉल्यूशन? जिसमें दो कंपोनेंट से मिलकर के बना हो। ठीक है, तो टू कंपोनेंट सॉल्यूशन है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके दो कंपोनेंट x एंड y से मिलकर के वो सॉल्यूशन बना हुआ है, इन विच x इज द सॉल्यूट एंड y इज द सॉल्वेंट ऑफ दैट सॉल्यूशन। ठीक है, इसके अलावा कुछ टर्म्स है जिसको हमने डिस्कस किया यहाँ पर, जैसे कैपिटल W सबस्क्रिप्ट स्मॉल x। ठीक है, तो WX वेर इज इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ या गिवन मास ऑफ x, WY इज द गिवन मास ऑफ y और द वेट ऑफ y। देन आफ्टर कैपिटल MX एंड कैपिटल M सबस्क्रिप्ट y, तो MX एंड MY आर द मोलिकुलर मास ऑफ x एंड y respectively, and capital S denote the solution which is made from the component x and y. So x plus y also denotes the solution and s also denotes the solution. ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे मोलैरिटी का फॉर्मूला। तो मोलैरिटी को हम लोग किससे डिस्कस किए हैं, डिनोट किए हैं? कैपिटल M से डिनोट किए हैं। ठीक है, तो कैपिटल M जो मोलैरिटी का फॉर्मूला है इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो उसके हिसाब से हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, गिवन मास डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। तो गिवन मास कितना है सॉल्यूट का, WX है, डिवाइडेड बाय मोलर मास दैट इज MX। एंड फर्दर क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है और WX डिवाइडेड बाय MX इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर मान लेते हैं हमारा सॉल्यूशन जो है मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये वॉल्यूम जो है हमारा सॉल्यूशन का लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 डिनोट करेंगे। देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, मोलैलिटी का फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। मोलैलिटी का भी फॉर्मूला सेम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लेते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हमको लेना पड़ता है इन किलोग्राम। तो ये भी फॉर्मूला हो जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन को हम लोग यूज़ करते हैं मोलैरिटी में। सॉल्यूशन मीन्स सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों प्रेजेंट रहता है, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग सॉल्वेंट को यूज़ करते हैं इन kg। तो ये वाला जो हमारा फॉर्मूला बनेगा दैट इज इक्वल टू हो जाएगा WX डिवाइडेड बाई MX। ग्राम में है तो किलोग्राम में है, तो क्या करेंगे हम लोग, वेट ऑफ सॉल्वेंट लेंगे, ये ग्राम में है और इसको क्या करेंगे हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे। दिस इज आवर इक्वेशन 2। देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, डेंसिटी के फॉर्मूले को देखेंगे क्या होता है। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास ऑफ किसका लेंगे, सॉल्यूशन लेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या करेंगे हम लोग, मास ऑफ सॉल्यूशन हम लोग को कैसे आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा WS से आएगा। ठीक है, तो WS यहाँ पर एक और टर्म है जो कि
मैं लिखना भूल गया हूँ, दैट इज़ वेट ऑफ सॉल्यूशन या फिर मास ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम लोग कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा दैट इज़ हमारा कैपिटल W सबस्क्रिप्ट स्मॉल s डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का हमारे पास सीधा सा जो है फॉर्मूला है, जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं V के फॉर्म में यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास डेंसिटी। डेंसिटी को हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल d से डिनोट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा WS/V इज इक्वल टू स्मॉल d वेयर डिनोट्स द डेंसिटी। और इसको जब हम लोग रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम ऊपर जाएगा और डेंसिटी नीचे आएगा। तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा हमारा WS डिवाइडेड बाई D। तो वॉल्यूम बराबर मास बाई डेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर क्या है कि WS है और ये क्या है हमारे पास, WS इज़ द वेट ऑफ सॉल्यूशन एंड D इज़ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। इस तरह S इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता है, उस तरह WS इक्वल टू WX प्लस WY भी हम लोग लिख सकते हैं, इज इक्वल टू WS हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे WX प्लस WY डिवाइडेड बाई D, वेयर D इज द डेंसिटी। ओके, इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 3 पुटअप करेंगे। देन आफ्टर सबसे पहले हमने मोलैरिटी का जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो था हमारा WX डिवाइडेड बाई MX होल डिवाइडेड बाई VML बाई 1000। ओके, तो इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा WX बाई MX इंटू 1000 बाई V, फिर फर्दर रीअरेंज करेंगे तो WX बाई MX इंटू 1000 बाई वॉल्यूम बराबर हम लोग जानते हैं मास बाई डेंसिटी होता है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास, वेट ऑफ कंपोनेंट X प्लस वेट ऑफ कंपोनेंट Y, और मास बाई डेंसिटी होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, तो डिवाइड कर देंगे D से, वेयर D इज द डेंसिटी। इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 4 दे देते हैं, ठीक है। देन आफ्टर इस इक्वेशन को हम लोग फिर से रीअरेंज करते हैं। तो जब हम इस इक्वेशन को फिर से रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनकर आएगा वो हो जाएगा WX इंटू 1000 मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ कंपोनेंट X मल्टीप्लाइड बाई होल ऑफ द वेट ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज WX प्लस WY। ये वाले D को जब हम लोग रीअरेंज करके इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा कैपिटल M बाई D इज इक्वल टू WX डिवाइडेड बाई MX अंडर द ब्रैकेट WX प्लस WY के बराबर ये फॉर्मूला हमें आ जाता है। तो ये हमारे पास आ गया M बाई D। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, मीन्स क्या करेंगे, ये वाले फॉर्मूले को रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ पर M बाई D है तो इसको क्या करेंगे, D बाई M कर देंगे। जब लेफ्ट हैंड साइड रिवर्स किया तो राइट हैंड साइड भी रिवर्स करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास MX इंटू WX प्लस WY। ओके, एंड डिवाइडेड बाई हो जाएगा दैट इज WX के बराबर आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास एक न्यू फार्मूला जनरेट हो गया है, दैट इज स्मॉल d डेंसिटी एंड कैपिटल M इज द मोलैरिटी। दिस इक्वल टू दिस वन वी हैव गॉट, एंड देन आफ्टर इसी फॉर्मूले को फर्दर एक्सपैंड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, स्मॉल d डिवाइडेड बाई M इज इक्वल टू MX मल्टीप्लाइड बाई WX प्लस MX मल्टीप्लाइड बाई WY डिवाइडेड बाई WX, ठीक है। फर्दर इसको इलेबोरेट एक्सपैंड करते हैं तो मेरे पास आएगा MX। अच्छा हाँ, यहाँ पर ये वाला 1000 हमारा छूट गया है, इसको हम लोग लिख देते हैं, और सिंस यहाँ लिखे हैं तो ये यहाँ भी आएगा। तो ये वाला जो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा दैट इज MX WX बाई WX इंटू 1000 प्लस MX WY डिवाइडेड बाई WX इंटू
1000। यहाँ पर ये दोनों टर्म सेम है तो ये कैंसलाइज हो जाएगा। तो हमारे पास जो न्यू इक्वेशन आएगा दैट इज़ d/m इज इक्वल टू mx/1000 प्लस mx/wy डिवाइडेड बाई wx इंटू 1000। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट इक्वेशन आया था अभी अभी यहाँ पर। तो ये वाले इक्वेशन से हम लोग फाइनल रिजल्ट पर पहुँच सकते हैं। तो हमारे पास आया था d/m इज इक्वल टू mx/1000 प्लस ये वाला जो टर्म है mx/wy डिवाइडेड बाई wx इंटू 1000, ये 1 मोलालिटी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फाइनल रिजल्ट को डिराइव करेंगे और ये वाला जो टर्म 1 मोलालिटी के बराबर कैसे है उसको हम लोग लास्ट में एक्सप्लेन कर देंगे। मतलब मैं आपको ये वाले पार्ट को लास्ट में बता दूंगा। तो देखिए ये इस इक्वेशन में हम लोग इसको रीअरेंज करते हैं तो हमें मिलता है 1 मोलालिटी इज इक्वल टू d/m माइनस mx/1000। ओके, वेयर 1/m इज इक्वल टू, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1000d माइनस m इंटू mx डिवाइडेड बाई 1000m। ओके, एंड इस इक्वेशन को जब हम लोग रेसिप्रोकल लेंगे तो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा m इज इक्वल टू 1000m। ओके, ये कितना के बराबर हो जाएगा 1000m डिवाइडेड बाई 1000d माइनस m इंटू mx, वेयर mx इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कंपोनेंट x। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल रिलेशन आ गया है मोलालिटी इक्वल टू 1000 इंटू मोलारिटी डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट x। ओके, ये हमारे पास एक रिलेशन आया, एक रिलेशन ये आया। ये दोनों रिलेशन जो है हमारे लिए शो करता है जो कि रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी हो गया। तो हम लोग आइदर ये वाले इक्वेशन को मान सकते हैं या फिर ये वाले इक्वेशन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट हमारा जो क्वेरी है कि ये वाला टर्म 1/m के बराबर कैसे होता है। तो देखिए मोलालिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ओके, तो देखिए ये हमारे पास जो टर्म है ये किसके बराबर है, 1/m के बराबर है। ठीक है, दैट इज mx/wy डिवाइडेड बाई wx इंटू 1000। तो ये सिंस 1/m के बराबर है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे। दैट इज इक्वल टू मोलालिटी इक्वल टू हो जाएगा wx इंटू 1000 बाई mx/wy। ठीक है, तो आप ये देखिए कि ये वाला जो टर्म है w, ये वाला टर्म जो है wx/mx, ये किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है आपका नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और WY से डिवाइड किया हुआ है तो डिवाइडेड बाई क्या है, WY है। और ये 1000 को अगर नीचे लाएंगे तो WY डिवाइडेड बाई 1000 हो जाएगा। मतलब ये क्या है हमारा, WY इज द सॉल्वेंट का जो वेट है इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम है और इसको डिवाइड किया गया 1000 से ताकि ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो सके। तो ये वाला जो टर्म हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हो गया। WX/mx डिनोट करेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास विल गिव द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। दैट्स वाई दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 1 मोलालिटी and which will further solve to get the relation between molality and molarity. So this much is for the today's session. If you find this video is useful for you, then please subscribe our channel. Thank you.